हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई साहब, जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में महिलाओं की इज्जत उतार के भाई साहब कर दिया इस्लाम को एक्सपोज। क्या बोल रहे हो यार, ये तो रोज कुछ न कुछ ऐसी बातें कर रहे हो भाई। अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। फिर आज सुबह सुबह इससे क्या बकचोदी पेल दी है। तो रोज सुबह उठो ना, तो भाई जब से जाकिर नाइक आया इसकी नई नई बकचोदियां आ रही हैं, तो वॉच करते हैं भाई, देखते हैं आखिर इससे क्या नई बात क्या खूबसूरती इसने दिखाई है हमें इस्लाम से रिलेटेड। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है। अच्छा। अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, अच्छा, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, क्या वेरी हेवी हार्ट दैट आई एम डूइंग इट। डॉक्टर जाकिर नाइक प्लीज गो, प्लीज गो बैक। खातून न्यूज एंकर को 20 मिनट तक टीवी पर खबरें देते हुए मुस्तकिल देखते हैं और आपके जहन में कोई गंदा ख्याल नहीं आता, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। दिस द काइंड ऑफ लैंग्वेज कि जो एक तबलीग करने वाला करेगा। तक मैं अपना सर पीट रहा हूँ कि इस पर क्या कहा जाए। जाकिर नाइक पाकिस्तान में मौजूद हैं और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इस टाइम बन चुके हैं। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा है। खवातीन को लेके कुछ स्टेटमेंट दी हैं। You know definitely which category you are in. I mean, I don't have to spell that. और अजीब अजीब सर बातें कर रहे हैं, कभी मतलब फीमेल्स के हवाले से जो बातें वो करते हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मतलब कौन सा तरीका है कि जो इस अब तो पहले ही बहुत बिगड़े हुए हैं। Being a guest, you are a guest, but then you live within the limitations. And as a guest should live and behave. एक मौलवी जो मदरसा कल्चर का, उसको तो कुछ पता ही नहीं है और इन्हीं की वजह से जो है हमारा माशरा तबाही की तरफ जा रहा है। अब वो लड़कियों की बात होगी ना महरम, तो फिर आप फीमेल एंकर्स को आप इंटरव्यूज दे रहे हैं। आप एयर सियाल में कैप्टन के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, साथ आप एयर होस्टेसेस के साथ भी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। व्हाई दीस डबल स्टैंडर्ड्स? अगर आप यहाँ पे आके करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग तालियां बजाएं, तो लोग तो आपको जूते मारेंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इन दिनों भगोड़ा जाकिर नाइक पाकिस्तान का मेहमान बना हुआ है। जाकिर नाइक के कई बयान विवादों में हैं। जाकिर नाइक के हालिया बयान के बाद उसकी मानसिकता जाहिर हो गई है। अपने एक इंटरव्यू में जाकिर नाइक ने कहा कि अगर कोई पुरुष किसी महिला न्यूज एंकर को पूरे मेकअप में 20 मिनट तक देखता है और वह कुछ महसूस नहीं करता तो उसे डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। नाइक का यह बयान उस समय आया जब वह महिला न्यूज एंकर के साथ बातचीत कर रहा था। उसके इस बयान के बाद सोशल मीडिया में काफी बवाल मच गया। कई लोगों ने जाकिर नाइक के इस बयान को आपत्तिजनक और महिला विरोधी करार दिया। बता दें कि जाकिर नाइक को उसकी धार्मिक विचारधारा और उसके विवादित बयानों के लिए पहले भी जाना जाता रहा है, लेकिन यह ताजा बयान खासकर महिला एंकरों के पेशे पर उसकी मानसिकता को उजागर कर रहा है। महिलाओं के अधिकारों और उनके प्रोफेशनलिज्म पर सवाल खड़ा करने वाले इस बयान के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। और अजीब अजीब सर बातें कर रहे हैं, कभी मतलब फीमेल्स के हवाले से जो बातें वो करते हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मतलब कौन सा तरीका है कि जो इस अब तो पहले ही बहुत बिगड़े हुए हैं। पहले ही हमारे हालात मतलब छोटी छोटी बातों पे बल्कि किसी कोई बात होती भी नहीं है, लोगों की जानें चली जाती हैं। और अब इस तरह की बातें अगर आप कर रहे हैं हमारे पाकिस्तानियों के सामने, वो कहेंगे भाई हमें तो वो साथ ये लगा दें कि मौलाना जाकिर नाइक साहब ने हमें बता दिया। तो वो जब मौलाना लग जाता है तो फिर तो कुछ भी मतलब करे वो लेजिटिमेट हो जाता है। सर क्या करने के लिए बुलाया हमने? ये ना तलवारें पकड़ कर औरतों पे ना आ जाए। देखिए जी, इसके बारे में मुख्तलिफ थेरीज हैं। एक थेरी ये है जी कि मुल्क की हालात चूँकि खासे अनस्टेबल थे तो अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने उसे यहाँ मिला लिया। दूसरा ये है कि कुछ वो कौन है भाई जो इसका माथा चूम रहा था पाकिस्तान में, उसको लाओ जरा सामने। एयरपोर्ट से उतरा जा। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है जी कि चूँकि इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है तो इन्होंने इसको भी यहाँ बुला लिया है बैलेंसिंग एक्ट के लिए या कुछ थोड़ा सा। बहरहाल ये भी एक व्यू है। फिर कुछ का ख्याल है कि वैसे ही हमारे यहाँ ये काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा है जी कि इमाम काबा को बुला लो या कोई मिस्री आलम है तो उसको बुला लो या कोई और कोई मौलवी है किसी मुल्क का उसको बुला लो, आके जनाब तकरीरें करे, अवाम को चूरन खिलाया जाए मजहब का। ये भी एक यहाँ पे सिलसिला चल रहा है। तो भाई यही बात है, तो इन सब चीजों में से कुछ हो सकता है, तीनों चीजें भी हो सकती हैं।
तो इसलिए इसको बुला लिया गया है ज़रा थोड़ा सा बताने के लिए भी कि हम एक आलम को बुला रहे हैं और वो आलम आके आपको इस्लाम सिखाएगा। तो वो अपनी एक तरह से ये अचीवमेंट भी समझते हैं ये लोग जो हैं। तो यानी ताहिरुल कादरी को भी तो इन्हीं लोगों ने प्रमोट किया था। बिल्कुल, ताहिरुल कादरी को इन लोगों ने प्रमोट किया था। ज़ैद हामिद को हमारे इसी क्लास के लोगों ने प्रमोट किया था। बिल्कुल, लोग गधे हैं यार। और नाम की चीज बाद में फिर वो और लोगों ने भी प्रमोट करना शुरू कर दिया मुख्तलिफ लोगों को। खादिम हुसैन रिजवी को प्रमोट किया गया। बिल्कुल, TLP वाले। हाँ जी। तो ये इन्होंने कहा जी कि अब इसको लाओ यहाँ पे और इसको थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो, ये आके अपनी बातें लोगों को बताए। लेकिन मसला ये हुआ कि वो बातें बड़ी पुरानी हो गई हैं अब। बिल्कुल, यानी ये ऐसा ही है कि जैसे एक जगह पे एक इज्तिमा हो और उसमें सर्जिकल स्पेशलिस्ट भी हों और उस पे जनाब मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हों और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी हों, साइकियाट्रिस्ट भी हों। ऐसा ही है। और आपके बड़े बड़े सर्जन्स बैठे हों, न्यूरो सर्जन्स भी बैठे हुए हों और वहाँ पे एक बंदा आके तो जो यूनानी तरीका इलाज है उस पे लेक्चर देना शुरू कर दे। ये वही बात हो गई ना भाई, यूनानी इलाज बता रहे हैं वही ना भाई। और बात अब करते हैं भाई साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो बकचोदी पे लिए, कहता है कि आपके सामने फीमेल औरत बैठ के आपको न्यूज़ पढ़ा के दे रही है, 20 मिनट तक आप उसको देखो। क्यों हम लोग, अब मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा वर्ड निकलेगा तो डॉक्टर जाकिर नाइक के अंदर से पुश्ते जल जाएंगी। क्यों भाई साहब, हम लोग इधर बकचोद बैठे हुए हैं जो हम लोग औरतों को ताड़ते हैं टीवी पे बैठ के। वो बोलता है तेरे दिमाग में गलत ख्यालात नहीं आता, तू डॉक्टर के पास चला जा। क्यों भाई साहब, तेरा गंदा दिमाग है, तेरे इस गंदे दिमाग के अंदर ये ख्याल आते हैं, इसका मतलब हमारे भी आते हैं क्या? आज मुझे पता लगा कि इंडिया के अंदर इस पे केस किस बात के चल रहे थे। मैं आज तक समझ रहा था टू बी ऑनेस्ट यार कुछ हो सकता है, पंगा शंगा कुछ करते होगा, कुछ केस इस पे चलाए हैं, ही चला दिए होंगे। लेकिन नहीं भाई, इसको सही केस हो गए कि उस पे कि ये हेट स्पीच देता है। बिल्कुल। और ये वाकई देख लो, आपके इस्लामिक देश के अंदर आके आपकी महिलाओं को बच्चे पैदा करने वाली मशीन, भाई औरतें कोठे पे बैठ जाए, भाई औरतों के साथ टीवी पे आती है तो भाई साहब तुम्हारे दिमाग में गंदे ख्याल आएंगे। अगर ना आए तो जाके तुम डॉक्टर को दिखा दो। औरत की मार कर रख दी है, और औरतों के साथ खुद एयर होस्टलों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा है, वो अलग। और आप और लेडी एंकर के सामने बैठ के तू भाई इंटरव्यू भी दे रहा है। सोच ना, लोगों को क्या दर्द देता है तो खुद क्या कर रहा है। और भाई साहब इस्लाम में ड्रेसेस हैं भाई साहब जो अपना अरेबिक लोग पहनते हैं, ये कुत्ते वाली टाई पहन के और अंग्रेजों का कोट पहन के आ जाता है, तो तू वो भी ना पहना कुत्ते वाली टाई अपने गले में। सही बात है, अंग्रेज वाला लिबास है वही ना। पाकिस्तान में आके मुझे हमें तो अब पता लग रहा है कि इंडिया के अंदर से तुमने इसके ऊपर इसकी ठुकाई क्यों लगाई और फिर उधर से भगाई है। ये भगोड़ा है, ये एक नंबर का भगोड़ा है कि भाई साहब इसके अंदर इतना दम नहीं था कि भाई साहब, अच्छा ये कहता है ना ईमान का जज्बा है हमारे अंदर मुसलमानों में, ये तो भाई साहब उधर के 100 करोड़ हिंदुओं के सामने खड़ा हो जाता, तेरे अंदर इतना ही दम था, बोलता भाई मैं अल्लाह की राह में ठीक हूँ, मार दो मुझे। और लेकिन जब लगा ना पता कि भाई साहब अब तो भाई साहब मेरी मौत करीब है, तो भागा ही दम दबा सीधा मलेशिया जहाज में बैठ के। यार मैं तो एक बात नहीं समझू, ये बात इसने कैसे की कि डॉक्टर के पास जाओ, ये बात का क्या मतलब है यार? ये बात का यही मतलब है कि तुम अपने दिमाग भाई गलत ख्यालात लाओ। और पे जो हमारा मुल्क तो हमें भी डूबा हुआ है यार, इनको ऐसी बातें बताओगे तो ये बोलोगे हमें तो डॉक्टर जाकिर ने ये चीज बताई है। औरतों को तो वाकई में कुछ नहीं होता, ये तो ऐसी चीज सोचेंगे क्योंकि इनको जिस चीज पीछे लगा दो ये तो लग जाते हैं। पाकिस्तानी है भाई, पाकिस्तानी एक नंबर। वही ना। तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम